तो उठ के, इस गांव खरकला की भूमि तो उठ के आज इंटरनेशनल तक झंडे गाड़ दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुरेंद्र खरकेनवार कोड़कड़े का रहने वाला। कौन सा तेरा जिला? जिला भिवानी हरियाणा में, गांव से खरकला। भाई साहब आज ईसा बालक तो मिलवाएंगे जो गरीबी तक जूझा है, और जो गरीबी तक जूझा है कह दो उस भगवान ने मेरा है और कह उस बालक ने मेरा है। उस गरीबी तक जूझ के इस गांव की मिट्टी तय यो गांव और देहात हरियाणा को नहीं मेरे भाई ना देश इंटरनेशनल तक है, जिसने ब्राउन्ज गोल्ड सब का रंग फीका कर दिया हो, ऐसी महान शख्सियत है। मैं अपना रूबरू करवाऊंगा और मिलवाऊंगा। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हरियाणा ताजा खबर में। धन्यवाद भाई साहब आपके दर्शकों को, और आपका धन्यवाद जो आप इधर आए और इधर आकर के आपने मेरा मान सम्मान बढ़ाया। आपका कोई नहीं, ये देहाती नहीं और ये नेशनल नहीं, आज इंटरनेशनल में आपका सिल्वर मेडल आया है। और आप इस बारे में बताओगे किस चीज में मेडल आया आपका? सर ये सिल्वर मेडल आया है एक्रोपोलिस इंटरनेशनल वुशु ओपन टूर्नामेंट में, जो कि 28 फरवरी से 2 मार्च एथेंस में ग्रीस के एथेंस शहर में हुआ था। तो उसमें मेरी पहली फाइट चाइना के साथ हुई थी, सेकंड ग्रीस के साथ, और फाइनल मेरी फाइट हुई थी रोमानिया के साथ में। अच्छा, देश तो देश भिड़े थे? हाँ जी सर, देश से देश भिड़े थे। और रोमानिया से जिससे मेरी फाइनल फाइट थी वो 4 बार का वर्ल्ड चैंपियन है, एंड्रियो उसका नाम है, और मैं लीड में था। बाकी फाइट के दौरान मेरा पैर जो है वो मैट से स्लिप हो गया और मैं राइट लेग से इंजर्ड हो गया। इसके बाद भी मैंने उनसे हारा नहीं, लेकिन मैंने फाइट उसको दे दी। कहीं ना कहीं गोल्ड का रंग फीका पड़ता नजर आ रहा था कि गोल्ड से कदम आगे थे आप। आगे थे। तो मैं आपके पीछे जाऊंगा इनके। तो जो आप इस गांव की मिट्टी तो है इंटरनेशनल तक पहुंच गए, इस बार हम बताओ कि के कारण रह गई इस गांव में रह के आपने हरियाणा ही नहीं, देश नहीं, ऊपर तक पहुंच गए? कैसा रास्ता अपनाया आपने? देखो मेरी जो फैमिली है वो सारी की सारी स्पोर्ट्स फैमिली है। तो कहीं ना कहीं मेरे जो चाचा ताऊ हैं वो भी मतलब स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे, कुश्ती खेल वगैरह करते थे। तो ये मेरे चाचा हैं, मेरे से बड़े हैं। तो ये जिम्नास्टिक ज्यादा करते थे, जिम्नास्टिक हो गई, रेसलिंग हो गई, दंगल दुंगल हो गई। वो तो एक हमारा स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है परिवार का। जब हम खरक में आए तो अपने एक्स सरपंच राजेश जी हैं, उन्होंने किसी टाइम पे पैरा नेशनल में जेवलिन में मेडल लेके आए थे। तो मेरे मामा श्री जो हैं काड़ा कानोता, वो उनके पास में जाते थे। तो उनसे इंट्रोड्यूस करते हुए बताया कि बेटे देखो इनका नेशनल में मेडल आया। तो नेशनल मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैं उनसे प्रभावित होकर के फिर बाद में मैं देखा कि यहाँ पे नियर बाई है, हम फैक्ट्री में यहाँ पे रहते थे, मतलब किराया नहीं लेते थे, एक मांगे हुए घर में रहते थे। उसके बाद में धीरे धीरे करके फ्रेंड सर्कल बढ़ता गया, और फिर मैं पहली बार अखाड़े में गया। वहाँ पे संजू पहलवान जी थे। संजू राजपूत जो नहीं, संजू पहलवान जी। हाँ। तो वहाँ पे वो मेहनत वगैरह करवाया करते थे। कभी उनसे ही प्रेरणा लेकर के आगे की जो रूपरेखा बढ़ी वो आगे और रही। उसके बाद में फिर नफे सिंह प्रधान जो हैं अपने पहलवान जी, वो जूडो को लेकर के आए। फिर धीरे धीरे करके जूडो में एंटर हुए। जूडो से फिर आगे हम करते गए। हॉस्टल में गया, हॉस्टल से ही फिर मैं 2011 में मैं सर्विस लगा। सर्विस में आप जूडो गेम से लगे हो? हाँ जी सर। किस पोस्ट पे हो आप? कौन सी उसमें हो? अभी मैं FMGR2 हूँ सर। इंडियन नेवी। मर्चेंट भारतीय नौसेना में एक्चुअली सिक्योरिटी रीजन सर मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगा। बाकी ये है कि 2 विभाग होते हैं, एविएशन डिपार्टमेंट और शिप डिपार्टमेंट। तो मेरा स्टार्टिंग का एविएशन डिपार्टमेंट रहा है सर। अरे समरी बोल दे। हाँ, एविएशन का होता है कि लड़ाकू जहाज वगैरह का डिपार्टमेंट। तो ये जो पानी वाली जहाज होती है इमरजेंसी पे, तो फाइटर जेट काम करते हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपने इससे मतलब मोटिवेशन मिला है? हाँ, संजू पहलवान से, नफे पहलवान से। हाँ, और इस गांव की धरती को कैसा में आज ये सिल्वर मेडल है आपका, जो ये मेडल आया है, कैसा फील कर रहे हैं आप? सर ये मेडल मेरा नहीं है, ये मेडल आप सबका है, पूरे देश का है। और बाकी फीलिंग तो प्राउड है सर। बस मलाल इस चीज का है कि आंखों से देखना चाहिए ताकि वो साकार कर सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
तो भाई साहब ने टाइम नहीं है, भाई साहब की फ्लाइट है। तो भाई साहब आज कित पहुंचोगे फ्लाइट तय? भाई साहब 2:40 की मेरी फ्लाइट है मुंबई के लिए। दिल्ली से मुंबई मुझे जाना है मेरी यूनिट में। तो कल वहाँ पे डिपार्टमेंट में भी प्रोग्राम करके रखा हुआ है। हमारे जो आला अधिकारी हैं वो काफ़ी खुश हैं इस मेडल से, और उसके उपरांत उन्होंने मतलब एयरपोर्ट पे ही वो स्वागत के लिए खड़े हैं। तो इस करके मुझे तो देखिए भाई साहब, इतने बड़े बड़े आला अधिकारी आज कत्ती भाई साहब पलक झपके बूढ़े आदमी खड़े हैं भाई साहब का स्वागत खातर है। और आप लोग युवा तैयार हाथ जोड़ के पीले भाई साहब मेहनत करो। और भाई साहब मैं इनकी जननी को भी सलाम नहीं प्रणाम करूंगा। इस धरती तो उठ के, इस गांव खरकला की भूमि तो उठ के आज इंटरनेशनल तक झंडे गाड़ दिए। तो भाई साहब बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बधाइयां आपको। मालिक ऐसे ही चढ़ती कला में रखो और हमारा गांव राम का ऐसे नाम रोशन करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब के पास टाइम नहीं भाई साहब, प्लीज। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।